राम राम दोस्तों। ये मेरा एक बसोला है जिसे मैंने 1978 में ख़रीदा था जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था। उस समय ये ₹3.25 का आया और अभी तक ये मेरे पास है। तब से शायद मैंने इसमें धार भी नहीं लगवाई, ऐसे ही घर में पत्थर के ऊपर रगड़ के मैं काम चलाता रहता हूँ। अब मैंने ये बसोला क्यों ख़रीदा, इसके पीछे भी एक कहानी है कि हम लोग जब खेत में हल लगाते थे उस समय हमारे पास बसोला नहीं था और मेरे पिताजी अगर किसी से मांगते भी थे खेत में तो लोग ताने मारते थे कि बोले लेके नहीं आ सकते, खरीद लो। या थोड़ी देर में दे भी दिया तो फिर मांग लिया, जब ज़रूरत पड़ती तो ज़रूरत के मुताबिक हमारे पास होता नहीं था। तो मेरे मन में ये बात बहुत लगी और मैंने एक बसोला ख़रीदने का विचार मन में बना लिया। थोड़े से पैसे मेरे पास इकट्ठे हुए, जो उस समय कहाँ पैसे होते थे, पैसों का अकाल ही था एक किस्म से सोचो। और खेती बाड़ी करके खाते थे, लेकिन हम संपन्न थे, खेतों से हम कमा के हमारे घर में अनाज भरा रहता था। आज हम खाली खाली हैं, सिर्फ दुकानों पर डिपेंड हैं। ये बसोला तब मैंने ख़रीदा, मैं अपने मामा के गांव में रहता था, वहाँ पे मैंने चौबट्टा खाल से ये ख़रीदा। तो मैंने हमारे अंदर ये आदत थी कि जो भी पैसा मिल गया कहीं से तो उसे बचा के, ऐसा नहीं कि खा जाते, इसलिए नहीं कि ये खा लो वो खा लो गुलछर्रे उड़ा लो, नहीं, कुछ ना कुछ बचा के कुछ अपने लिए जोड़ना है, ऐसी हमारी आदत थी। लेकिन आजकल की जनरेशन को मैं देखता हूँ कि उन्हें उनकी टोटली डिपेंडेंसी माँ बाप पे, और कुछ मतलब खुद से कुछ करने का उनका ऐसा लगता नहीं है कि मैंने आगे कोई प्रोग्रेस करनी है कि कुछ करना है, कि बस सिर्फ आगे के बारे में लगता नहीं कि ये जनरेशन कुछ सोचती है बहुत ज़्यादा। कुछ तो हैं, लेकिन कुछ लोग टोटली डिपेंडेंट हो रहे हैं अभी। तो डिपेंडेंसी वेरी डेंजरस थिंग, चाहे वो डिपेंडेंसी किसी चीज़ की हो, नशे की हो, खाने की हो, और किसी चीज़ का भी एडिक्शन बहुत ख़तरनाक होता है। ज़्यादा मोबाइल देखना, टीवी देखना और नशा करना, तो इन सब चीज़ों को से भी निजात पानी चाहिए। और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने जीवन में ना अपनाएं, तभी जाके हम सक्सेस होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।